प्यारे साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी प्यारे बच्चों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हम लोग आज बात करने चल रहे हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, डायरेक्शन डिस्टेंस। प्यारे साथियों, डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करेंगे, यानी दिशा परीक्षण, दिशा दूरी। प्यारे साथियों, इस टॉपिक से आपके वनडे एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन सारी क्वेश्चंस को कैसे कवर करना है वो मैं बात करूंगा इसी क्लास में। 2 क्वेश्चन बखूबी आपको तैयार करा दिया जाएगा। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक दोनों एग्जाम में आ रहे हैं और दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस को कैसे कवर करना है वो हमने डिजाइन किया हुआ है और आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्यारे मित्रों, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है साथियों, आइए प्यारे मित्रों बात करते हैं दिशा परीक्षण की। तो दिशा परीक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आएगा प्यारे मित्रों वो आएगा दिशा की अवधारणा, यानी कि जो दिशाएं होती हैं इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, दिशा को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे प्यारे मित्र। ठीक है, देखो भाई, अगर डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये एक सन दिखाई दे रहा है, आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और इस सूर्य में दिखाया गया है कि ये सन जो है ये सूर्योदय के समय आपको दिख रहा है, ये सूर्यास्त के समय दिखाई दे रहा है। तो जब सूर्यास्त के समय जो सन दिखाई देता है वो इंडिया में पश्चिम साइड में होता है और जो सन बच्चे राइजिंग टाइम में होता है, यानी कि सूर्योदय जब होता है वो इंडिया में पूर्व की साइड में होता है। यानी ये वाला जो सूर्य दिखाई दे रहा है ये सूर्योदय हो रहा है और ये सूर्यास्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूर्व दिशा हो जाएगी और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो दिशाएं होती हैं इनका डिसीजन हम लोग कहां से लेते हैं? यही सूर्योदय से लेते हैं और सूर्यास्त से लेते हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्योदय के समय में ये सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के समय में आप सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो जा रहे हैं। ये सूर्य की तरफ एक व्यक्ति है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सूर्य की तरफ फेस करके खड़ा हो गया है। तो अब यहां से दिशा का निर्धारण हो गया कि इसका जो फेस है वो सूरज की तरफ होगा, अर्थात पूरब दिशा में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। इसका ये मतलब हुआ कि सूर्य पूरब दिशा में निकल रहा है तो सूर्योदय का समय है। ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है इसके सामने सूरज दिखाई दे रहा है, अर्थात ये पूर्व दिशा हो गई। तो इसके जो पीछे मेरे प्यारे साथियों दिशा होगी वो पश्चिम दिशा हो जाएगी, इसके पीछे पश्चिम दिशा हो गई। अब साथी मामला यहां फंस रहा है कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा किधर होगी। तो अगर सूर्योदय के समय में सूरज की तरफ जो व्यक्ति देख रहा है वो पूरब दिशा हो जाएगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो बायां हाथ होगा वो बच्चे उत्तर दिशा की ओर होगा। यहां देखिए, यहां दिखाया भी गया है कि बायां हाथ उत्तर दिशा में और दायां हाथ मेरे साथियों दक्षिण दिशा में। तो ये पूरा दिशा क्लियर हो गई कि व्यक्ति का फेस जिधर होगा वो पूर्व दिशा होगी और इसका बैक साइड जिधर होगा वो पश्चिम दिशा होगी और इसका लेफ्ट हैंड जिधर होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, राइट हैंड जिधर होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे सूर्यास्त के समय, जैसे देखिए यहां पर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के समय में अगर कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है या चल रहा होता है तो उसके जस्ट सामने पश्चिम दिशा हो जाएगी। जैसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये इधर सूर्य है तो इसके सामने ये पश्चिम दिशा है, इसके पीछे पूरब दिशा हो जाएगी और इसका जो राइट हैंड होगा मेरे प्यारे साथियों वो उत्तर दिशा की ओर होगा। इसके पहले वाले फिगर में लेफ्ट हैंड उत्तर दिशा में होता था, लेकिन अभी राइट हैंड उत्तर दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि दिशाएं पलट गई हैं। अब ये व्यक्ति इधर देख रहा है, ठीक है, तो ये राइट हैंड हो गया बच्चे और ये किधर हो जाएगा? लेफ्ट हैंड हो जाएगा, अर्थात इसका जो बायां हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, सॉरी वो दक्षिण दिशा में होगा और जो राइट हैंड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा में होगा। चलिए अब बात करेंगे डायरेक्शन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे साथियों देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, बट देयर आर 4 सब डायरेक्शन, 4 उपदिशाएं भी होती हैं। अब देखेंगे आप कि मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती है और सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। तो बच्चे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, these are all sub directions. There are 4 main directions, these 4 directions and main directions and this is sub direction. तो बच्चे ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आपकी मेन दिशा हो जाएगी
और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व सब डायरेक्शन हो जाएंगे, ये उपदिशाएं हो जाएंगी। फिर अगर हम आपसे बात करें अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चले बच्चे, तो एंगल सीखेंगे। एंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो दिशाएं होती हैं इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। प्यारे साथियों, जो ये आपका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, सर्कल जो कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 360 डिग्री का एंगल होता है। एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है, अर्थात आप जहां पर हैं वहीं से पूरा का पूरा एक सर्कल अगर कंप्लीट कर दे रहे हैं, एक गोला पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो वहां पर आप जहां चले थे वहीं फिर आ जाएंगे। इसका मतलब 360 डिग्री घूम चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर दें, 4 भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री की ये एक ब्लॉक होगा इसका, ठीक है। तो यहां पर दिशाएं 4 होती हैं, इसका मतलब इस पूरे पूरे सर्कल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। 4 भागों में डिवाइड कर दिया है तो ये एक 90 डिग्री का हो गया। तो यहां पर देखिए बच्चे, ये सेम यही डायग्राम यहां पर बना हुआ है। इसका मतलब ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा बच्चे? 90 डिग्री का। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दो मेन डायरेक्शन के बीच में या दो सब डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दो मेन डायरेक्शन के बीच में मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, पश्चिम और दक्षिण के बीच में 90 डिग्री, उत्तर और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री। ये समझ गए होंगे। अब अगर बात करें जो सब डायरेक्शन होता है उपदिशा, देखिए ये आपकी उपदिशा है, ये उपदिशा है, ये उपदिशा है, ये उपदिशा है। उपदिशाएं बच्चे हमेशा मेन दिशाओं की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे ये मेन दिशा है, ये मेन दिशा है, इन दोनों की सहायता से ये उपदिशा बनाई गई है। ये मेन दिशा, ये मेन दिशा, इनकी सहायता से उपदिशा बनाई गई। ये मेन दिशा और ये मेन दिशा, इनकी सहायता से उपदिशा बनाई गई। तो बच्चे ये जो उपदिशाएं होती हैं ना, इनमें अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? उत्तर पश्चिम उत्तर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, या ऐसे लिख सकते हैं क्या? पूर्व दक्षिण। तो लिखने के लिए लिख सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं और लिखते समय मेरे प्यारे साथियों इसमें एक गलती कर सकते हो। अगर सब डायरेक्शन निकालना है, सब डायरेक्शन निकालना मेरे प्यारे बच्चे, तो आप फिर फंस जाओगे वहां पर आप फंस जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो सब डायरेक्शन अगर आपको निकालना मेरे प्यारे मित्र, तो आप वहां फंस जाओगे। इसलिए यहां पर करोगे क्या कि आप जो पोल होते हैं ना, पोल दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ही होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। इसलिए इन्हीं दोनों को हम बेस बनाते हैं, एक नॉर्थ को और दूसरे साउथ को। तो यहां देखिए उन्हीं को पहले लिखा गया, नॉर्थ उत्तर, इधर भी उत्तर, यहां दक्षिण और यहां दक्षिण। दक्षिण दक्षिण को पहले लिखा गया, यहां उत्तर उत्तर को पहले लिखा गया, ठीक है साथियों। इसका यह मतलब हुआ कि हम इसको पहले क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के पास दो ही पोल होते हैं, एक उत्तरी पोल होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव में पोल, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसलिए हम इनको बेस बना लेते हैं, इसलिए इनको पहले लिखते हैं। उत्तर पूर्व इधर लिखा गया पहले, इधर उत्तर पश्चिम, इधर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब बच्चे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। दो उपदिशाओं के बीच में साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यही बात करें दो मुख्य दिशाओं की, तो दो मुख्य दिशाओं के बीच में मेरे प्यारे बच्चे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। अब अगर एक उप दिशा और दूसरी मुख्य दिशा के बीच की बात करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। एक मुख्य दिशा और दूसरी उप दिशा, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये उत्तर पूर्व है और ये पूर्व है। उत्तर पूर्व और पूरब के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। उत्तर पूर्व और पूरब के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा साथियों। ये दो उप दिशाएं हैं, क्या है साथी? दो उप दिशाएं हैं। और दो मेन दिशाओं के बीच में 90 डिग्री, दो उप दिशाओं के बीच में 90 डिग्री। लेकिन अगर एक मेन दिशा हो और दूसरी उप दिशा हो तो वहां पर कितने डिग्री? 45 डिग्री, ठीक है। अब बच्चे आएगा राइट और लेफ्ट मुड़ने का कॉन्सेप्ट। राइट और लेफ्ट मुड़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है साथियों, बाएं और दाएं मुड़ने की कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इजी होता है और बच्चे यहीं फंसते हैं। बाएं और दाएं जो मुड़ने का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों, बच्चे यहीं पर आकर के फंस जाते हैं।
कैसे फंसते हैं, उनको ये ढंग से आइडिया नहीं हो पाता, क्लियर नहीं कर पाते हैं कि राइट और लेफ्ट अगर मुड़ने की बात कर रहा है तो हमको किधर मुड़ना है। तो यहां पर देखिए बच्चे, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यहां पर जो व्यक्ति है इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये कब होगा, जब व्यक्ति का फेस इधर होगा, अर्थात व्यक्ति का फेस इधर होगा तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। अगर व्यक्ति का फेस प्यारे साथियों दक्षिण दिशा में ऐसे है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर, ठीक है। फिर अगर व्यक्ति का फेस यूं है ऐसे, तो इस स्थिति में राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर व्यक्ति का फेस मेरे प्यारे बच्चे उत्तर दिशा में तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी दिशा में खड़े हो जा रहे हैं तो आपका जो राइट मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वो देखिए राइट इधर मिल रहा है, 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 यानी दाएं साइड ही मिल रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर क्या मिल जाएगा, राइट। और लेफ्ट की बात करोगे, लेफ्ट इधर मिल रहा है, लेफ्ट इधर मिल रहा है, लेफ्ट इधर मिल रहा है, लेफ्ट इधर मिल रहा है। तो अगर आप यूं चलेंगे, इधर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको लेफ्ट मिलेगा, और अगर आप इधर चल रहे हैं इधर, तो आपको राइट मिलेगा। तो आपको मेरे प्यारे साथियों क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको मेरे प्यारे बच्चे राइट मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा। ये बात आपको समझनी है। देखिए अगर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मिल गया, राइट मिल गया। और अगर आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर क्या मिल गया, लेफ्ट मिल गया। इधर मेरे प्यारे बच्चे क्या मिल गया, लेफ्ट मिल गया, ठीक है। अब देखिए राइट और लेफ्ट अलग अलग से मैं समझाया हूं कि किधर राइट मिलेगा और किधर लेफ्ट मिलेगा। तो यहां देखिए, अगर मान लीजिए आप यहां पर हैं, इधर जा रहे हैं, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो ये घड़ी की दिशा में आप जा रहे हैं कि नहीं, तो बच्चे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है साथियों, राइट मिल रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, राइट मिलेगा। इसको जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हिंदी में इसको दक्षिणावर्त बोल सकते हैं, हिंदी में इसको आप दक्षिणावर्त बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं दाएं दक्षिणावर्त, या क्लॉकवाइज, कई चीजों से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि दाएं और बाएं मुड़ने की बात कर रहा है तो कैसे मुड़ेंगे। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ये नहीं कहा रहेगा कि क्लॉकवाइज मुड़ना है, वहां पर ये कहता है कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब उत्तर दिशा में जा रहा है प्यारे बच्चे, तो कहेगा कि वो अपने दाएं मुड़ जाता है। तो अब आपको समझना है कि दाएं मुड़ने का मतलब श्याम सर ने क्या बताया था, तो राइट मुड़ना है। किधर मुड़ना बच्चे, क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा, क्लॉकवाइज यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे। तो क्लॉकवाइज कहे हैं मुड़ने के लिए, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसको दाएं मुड़ना है तो वो पूर्व दिशा में मुड़ जाएगा, वो बच्चे यूं मुड़ जाएगा इधर, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन आपको दें कि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, वो अपने बाएं मुड़ता है, तो किधर जाना शुरू करेगा। प्यारे साथियों, अगर ये इस दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ रहा है, इधर मुड़ेगा, अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। किधर बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर दाएं या बाएं मुड़ने की बात करेगा साथियों, तो अब आप समझ गए होंगे कि राइट की बात करेगा तो क्लॉकवाइज, और लेफ्ट की बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखिए लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट टर्निंग, लेफ्ट बाएं मुड़ना। तो जब बाएं मुड़ने की बात करेगा साथी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति है, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया। तो साथियों ये इस दिशा में मुड़ रहा है, ये ठीक। अब ये बाएं मुड़ रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, अर्थात ये इधर मुड़ रहा है। इधर मुड़ने का मतलब मेरे प्यारे साथी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मिलता है मेरे साथियों, लेफ्ट मिलता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाएं बोलते हैं, या फिर वामावर्त बोलते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है वामावर्त या बाएं मुड़ना कहलाता है, ठीक है। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, जब कोई व्यक्ति घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में चलता है तो वामावर्त मुड़ना कहलाता है, ठीक है साथी। ये वामावर्त मुड़ना कहलाएगा। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों की नहीं। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हाँ सर एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है,
देखिए पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था रक्त संबंध। रक्त संबंध में डायग्राम का यूज नहीं किया था, इसमें डायग्राम का यूज करके आपको विधिवत तरीके से समझा दे रहा हूं कि मेरे प्यारे साथियों को कोई दिक्कत ना हो, मेरे प्यारे बच्चे आपको ढंग से एकदम एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि दायां मुड़ना क्या होगा, बायां मुड़ना क्या होगा, या फिर जो जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें सारी कॉन्सेप्ट को इतना विधिवत तरीके से समझ लीजिए कि कहीं से कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है मेरे प्यारे साथी, देखो भाई आपके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना टीम लगाना पड़ेगा वो सारा लगा दूंगा, जितना डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो जो चीजें हो सकती हैं वो सब कर दूंगा, लेकिन आप समझो और नौकरी लो मेरे प्यारे भाई। आपके पेरेंट्स के सपने होते हैं, ठीक है, उनको साकार करना है आपको। सपने साकार करने के लिए घटना चक्र की टीम आपके साथ में है, मैं श्याम यादव आपके साथ में, ठीक है। आप बस आपको जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमको, हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करे आप कमेंट के माध्यम से तुरंत बताने का प्रयास किया करें कि सर दिस ये समस्याएं हैं, इसको तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही तो भी बताया करिए, थोड़ा लगेगा ना कि हाँ हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए नई इन्वेंशन है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, डायग्राम के माध्यम से आपको जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये चीज़ें कोई नहीं किया है अभी पूरे आपके यूट्यूब पे या ऑफलाइन क्लासेस में कहीं कोई नहीं किया है, ये सबसे पहला प्रयास, पहली खोज है, ठीक है। अब देखिए दाएं और बाएं मुड़ने पर पूरा मैंने कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया, ये पूरा लिख करके एकदम क्लियर कट। देखिए ये कह रहा बच्चे अगर मान लीजिए कि आपकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो उत्तर दिशा की ओर है, आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह है, तो कह रहा है जब आप दाएं मुड़ेंगे, जब आप दाएं मुड़ेंगे बच्चे तो पूरब दिशा की ओर हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा जितनी बार भी दाएं बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चे, दाएं, दाएं बोलेगा या बाएं बोलेगा, या बाएं बोलेगा, तो एक बार दाएं, एक बार दाएं या बाएं का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी दाएं और बाएं मुड़ने की बात करते हैं तो एक बार राइट या एक बार लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री मुड़ना है। तो कह रहा है अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर है और वो अपने राइट मुड़ रहा है, प्यारे साथियों अगर मैं मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, इधर मैं फेस करके खड़ा हूं, मैं अपने राइट मुड़ जा रहा हूं, राइट मुड़ रहा हूं प्यारे बच्चे, तो किधर किधर मुड़ रहा हूं, हमको अपने पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मिल रही है। यहां देखिए ये दिशाएं होती हैं, ये दिशाएं हैं पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। अगर ये उत्तर दिशा की ओर है, यहां से अपने राइट मुड़ रहा है एक बार तो पूर्व दिशा में पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया, पूर्व दिशा में। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहीं से उत्तर दिशा से एक बार बाएं मुड़ जाएगा, एक बार बाएं मुड़ जाएगा तो पश्चिम दिशा में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, पश्चिम दिशा में। तो एक व्यक्ति को मैंने उठाया है और दोनों प्रयास से उसमें आपको दिखा दिया गया है कि दोनों साइड, जब वो लेफ्ट मुड़ेगा तब कहां पहुंचेगा, राइट मुड़ेगा तब कहां पहुंचेगा, ठीक है। जब बच्चे ये अपने लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है तो पूरब दिशा में, और लेफ्ट मुड़ रहा है तो पश्चिम दिशा में। डायग्राम भी यहां देख लीजिए कि अगर ये व्यक्ति यहां पर है तो राइट मुड़ेगा तो यहां जाएगा, लेफ्ट मुड़ेगा तो यहां जाएगा, एक बार का मतलब 90 डिग्री। अब अगर प्यारे साथी कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, कहां है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, ये है आपका उत्तर पूर्व, ये है बच्चे पूर्व दिशा, यह है पश्चिम दिशा, यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा, यह है उत्तर पूर्व दिशा, यह है उत्तर पश्चिम दिशा, यह है आपका दक्षिण पूर्व दिशा, यह है दक्षिण पश्चिम दिशा। अब प्यारे बच्चे अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व यहां होता है, अगर वो उत्तर पूर्व दिशा में है तो उत्तर पूर्व दिशा से अगर मेरे प्यारे दोस्त वो किधर मुड़ रहा है, वो अपने राइट मुड़ रहा है, तो अगर वो अपने राइट मुड़ेगा तो यहां देखो ये राइट मुड़ गया तो कहां पहुंचेगा, वो दक्षिण पूर्व में पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, दक्षिण पूर्व में पहुंचेगा। अगर यहीं से प्यारे साथियों वो एक बार अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, कहां मुड़ता है, अपने लेफ्ट, तो उत्तर पश्चिम में पहुंच जाएगा, यहीं से यहां से ये उत्तर पश्चिम में पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये एक बार राइट मुड़ा तो कहां पहुंचा, एक बार लेफ्ट मुड़ा तो कहां पहुंचा, एक बार का मतलब 90 डिग्री मुड़ना है। फिर बच्चे अगर मान लीजिए उत्तर पश्चिम दिशा में है, कहां है, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम होगा, ये उत्तर पश्चिम होगा, ये उत्तर पश्चिम है। अगर उत्तर पश्चिम से एक बार वो दाएं मुड़ रहा है बच्चे, एक बार दाएं मुड़ रहा है तो यहाँ उत्तर पूर्व में पहुंचेगा, यहाँ देखिए उत्तर पूर्व में। अगर यहीं से एक बार बाएं मुड़ रहा है तो दक्षिण पश्चिम में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, दक्षिण पश्चिम में पहुंचेगा। फिर मेरे साथियों अगर वो दक्षिण दिशा में है, अगर वो कहाँ मेरे प्यारे बच्चे,
दक्षिण दिशा में है, अगर देखिए वो दक्षिण दिशा यहाँ है, दक्षिण दिशा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर है, तो यहां से अगर वो एक बार अगर मेरे प्यारे साथियों यहां दक्षिण दिशा में है, यहां से वो एक बार किधर मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है। अगर यहां से दाएं मुड़ता है तो बच्चे ये पहुंच जाएगा पश्चिम दिशा में, यहां पहुंच जाएगा। और अगर यहां से बाएं मुड़ता है तो पूरब दिशा में पहुंच जाएगा। देखिए दाएं मुड़ा तो पश्चिम में पहुंच गया, और अगर यहीं बाएं मुड़ जाता है तो कहां पहुंच जाएगा, पूरब दिशा में पहुंच जाएगा। अगर वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, कहां है, दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा से अगर वो अपने दाएं मुड़ता है, दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाएगा। बच्चे ये दक्षिण पश्चिम में पहुंच गया। और अगर यहीं पर वो अपने बाएं मुड़ता है, तो उत्तर पूर्व, बच्चे यहां से ये उत्तर पूर्व पहुंच गया। ठीक है साथियों, ये उत्तर पूर्व में पहुंच गया। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति कहाँ है, ये कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पर है। अगर दक्षिण पश्चिम में कोई व्यक्ति है, यहां से एक बार वो अपने राइट मुड़ रहा है, कहाँ मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, तो बच्चे वो पहुंच जाएगा उत्तर पश्चिम में। कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर पश्चिम में। अगर वो अपने एक बार यहीं से लेफ्ट मुड़ रहा है तो कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा, दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा। फिर साथ ही अगर मान लीजिए कि वो पूर्व दिशा की ओर है, एक कोई व्यक्ति है वो इस डायरेक्शन की ओर है, किधर मेरे बच्चे, पूर्व दिशा की ओर है। अगर पूर्व दिशा की ओर है, यहां से वो एक बार कहाँ मुड़ता है, अपने राइट मुड़ता है, तो दक्षिण में पहुंचेगा। यहां देख लीजिए अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर है, यहां से एक बार राइट मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, वो दक्षिण दिशा में पहुंचेगा। कहां, दक्षिण दिशा में। अगर बच्चे बाएं मुड़ता है तो कहां पहुंचेगा, उत्तर दिशा में। अगर वो यहीं से बाएं मुड़ता है तो देखिए उत्तर दिशा में पहुंच गया। एक बार का मतलब 90 डिग्री हमेशा ध्यान रखना है। फिर अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर है, तो वहां से बच्चे अगर वो एक बार अपने दाएं मुड़ रहा है, पश्चिम दिशा से अगर वो अपने दाएं मुड़ रहा है तो उत्तर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, उत्तर दिशा में। अगर फिर यहां से बच्चे वो अपने एक बार बाएं मुड़ रहा है तो कहां पहुंचेगा, दक्षिण दिशा में। कहां पहुंचेगा साथी, दक्षिण दिशा में। तो ये दाएं और बाएं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब सारे कॉन्सेप्ट हो गए। दाएं और बाएं से मेरे प्यारे बच्चे हमको नहीं लगता कि कहीं से कुछ बचा हो और आपको कहीं से कोई दिक्कत हो। ठीक है प्यारे साथियों, आइए अगले पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जब हम किसी दिशा में जा रहे हैं वहां से 90 डिग्री मुड़ने की बात करता है। ठीक है, तो बच्चे अगर 90 डिग्री मुड़ने की बात करता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर देगा, तो देखिए डायग्राम क्या है। जब हम किसी दिशा में चलते हुए अपने दाएं मुड़ते हैं तो घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 90 डिग्री मुड़ते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर एक बार दाएं मुड़ने की बात करेगा, एक बार मुड़ने की बात करेगा तो 90 डिग्री मुड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं एक बार दाएं मुड़ने की बात कर देगा बच्चे, तो जैसे एक बार राइट, एक बार क्या मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। एक बार दाएं मुड़ना है मेरे साथियों, तो आपको किधर मुड़ना है, उत्तर दिशा से पूरब दिशा की ओर पहुंच जाएगा। एक बार राइट हो गया। फिर अगर मेरे प्यारे बच्चे यहीं से मान लीजिए एक बार बाएं बोल देता, क्या बोल देता, एक बार बाएं, तो उत्तर दिशा से एक बार बाएं बोल देगा तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। अगर उत्तर दिशा से एक बार बोल देगा बाएं मुड़ रहा है तो पश्चिम दिशा हो जाएगी साथी। ठीक है, अगर मान लीजिए पश्चिम दिशा से एक बार बोल दिया तो बच्चे दक्षिण दिशा। अगर दक्षिण दिशा से दो बार बाएं बोल दिया तो प्यारे बच्चे, अगर दो बार बाएं बोल दिया तो एक बार, दो बार उत्तर दिशा में पहुंच गया। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब एक बच्चे गलती करते हैं एक जगह। गलती कहाँ करते हैं, गलती यहाँ करते हैं जब उनको बोला जाता है एक बार, क्या बोला जाता है साथियों, एक बार दाएं या बाएं मुड़ने की बात करता है। एक बार बच्चे दाएं या बाएं मुड़ने की बात करता है, तो जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा से एक बार, जैसे यहाँ गलती ये करेंगे, एक बार मुड़ना ऐसे मोड़ देंगे 45 डिग्री। तो एक बार का मतलब मेरे प्यारे साथियों 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक बार राइट या एक बार लेफ्ट टर्न लेने का मतलब 90 डिग्री होता है, ना कि 45 डिग्री। तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा, ये डायग्राम सही हो जाएगा, ये डायग्राम प्यारे साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मुड़ने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चे 90 डिग्री। चलिए अब देखिए अगर यही दो बार कहता तो दो बार कह देगा मेरे प्यारे बच्चे। जैसे यहाँ देखिए कह रहा कि श्याम उत्तर दिशा में जा रहा है तथा कुछ दूरी तय करने के बाद दो बार अपने दाएं मुड़ता है, दो बार दाएं मुड़ रहा साथी, तो एक बार, दो बार, तो ये कहाँ पहुंच गया, दक्षिण दिशा में। कहाँ पहुंच गया मेरे प्यारे बच्चे, दक्षिण दिशा में। तो दो बार कह रहा है, दो बार का मतलब हो गया कितना, 180 डिग्री। एक बार बराबर, एक बार बराबर मेरे प्यारे बच्चे 90 डिग्री। तो दो बार बराबर कितना हो जाएगा, दो बार इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको मोड़ देना है नॉर्थ डायरेक्शन से।
बच्चे नॉर्थ डायरेक्शन से 180 डिग्री मोड़ देंगे, सीधे दक्षिण में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सीधे दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे शेर नहीं कि नहीं भाई मेरे प्यारे साथियों? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को मेरे? चलिए मेरे दोस्त, अगला अगर मान लीजिए 3 बार कह दिया, तो अगर 3 बार कह दिया, 5 बार कह दिया, जितनी बार कह दिया, तो आपको एक बार का मतलब 90 डिग्री समझना है। 3 बार कह दिया तो 1 बार 2 बार 3 बार कहाँ पहुंच गए? पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा से अगर घड़ी की दिशा में बच्चे या राइट या दक्षिणावर्त 3 बार कोई व्यक्ति मोड़ देगा दाएं, तो पहुंच जाएगा कहां पर? वो पश्चिम दिशा में। अगर यहीं से 3 बार बाएं मोड़ देगा तो कहां पहुंच जाएगा? पूर्व दिशा में। कहां पहुंचेगा? पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बहुत बढ़िया सिखाने चल रहा हूं। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट मेरे साथियों कि अगर आप इसको बढ़िया समझ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं और आप बड़ी इजिली बना देंगे। ठीक है, इजिली और चुटकी बजा के क्वेश्चन बनाओगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट से पहले कि इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बन गया कि आप उत्तर दिशा में होकर के खड़े हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेस है, नॉर्थ डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हैं। यहां से आप 104 बार अपने राइट मुड़ रहे हैं, 104 बार अपने दाएं मुड़ गए हैं। अब आपका फेस किस दिशा की ओर होगा? प्यारे साथियों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो फेस होगा, चेहरा होगा, किस दिशा में होगा, किस दिशा में आप पहुंच चुके होंगे। तो ऐसे में अगर आप ये करोगे कि सर ये नॉर्थ है, नॉर्थ से 104 बार घुमाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे घुमाएंगे बच्चे 104 बार, तो आपका पूरा टाइम किल हो जाएगा, पूरा पेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एसएससी एक पेज देता है सॉल्व करने के लिए, बार बार पेज मांगेंगे तो आपके 2-2 क्वेश्चन का टाइम किल करवाता है। जब आप पेपर देने जाओगे तो पहली बार में आपको एक पेज देगा रफ करने के लिए, और फिर जब दूसरी बार पेपर मांगेंगे आप, तो फिर से आपको पूरा रोल नंबर लिखवाएगा, उस पर नाम लिखवाएगा और टाइमिंग लिखवाएगा, तब फिर जा करके आपको पेपर देगा। एक वाइट पेज देने के लिए इतना खटकरम करना पड़ता है। तो आपके 1-2 क्वेश्चन का टाइम लगा कि नहीं लगा? माइंडली रूप से आप दूसरी जगह सेट हुए जाकर के क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर लेने के चक्कर में फिर लिखेंगे वहाँ सब कुछ, तो टाइम किल होगा। तो पेपर लेने में इतना टाइम किल कर दिए और कॉन्सेप्ट इतना लंबा चौड़ा सीखे रहेंगे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे फिर? इसलिए इसको बचाने के लिए तरीका ये होता है कि 104 बार नहीं घुमाना है। इसमें क्या करना बच्चे? इसमें 4 का भाग लगा देना, 104 में 4 का भाग लगा देना, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, बचा कितना? 2, 24, 4 छंग 24, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, 4 छंग 24, ये जीरो कहाँ लगा दिया? 24 जीरो, शेष जीरो आ गया ना। जब शेष जीरो आ जाए, इसका ये मतलब हो गया कि वो जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा, जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा। कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चे कि आप इसमें भाग लगाते, 4 दूना 8, फिर 2 बच गया 24, 4 छंग 24। अगर यहाँ पर शेष जीरो ना आकर के रिमाइंडर मान लीजिए 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो उतना ही आप नॉर्थ से इसको घुमा देते, नॉर्थ डायरेक्शन से उतना ही इसको आप घुमा देते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि यहाँ तो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो वहीं रहेगा। ठीक है, अब इसका और डिटेल से देखिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ 3 राइट इज इक्वल 1 लेफ्ट एंड 3 अच्छा इसको समझाया हो, कह रहा कि 3 राइट इज इक्वल 1 लेफ्ट, अर्थात 3 बार दाएं मुड़िए या एक बार बाएं, दोनों की दिशा समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं इस दिशा की ओर फेस करके खड़ा हूं, यहां से 3 बार हम दाएं मुड़ रहे हैं। ठीक है, 3 बार किधर मुड़ रहे हैं? दाएं। तो प्यारे बच्चे एक बार में यहां पहुंच गया, दूसरी बार में यहां पहुंच गया, तीसरी बार में यहां पहुंच गया। तो मैं यहां पहुंचा हूं प्यारे साथियों 3 बार राइट मुड़ने के बाद। था कहां? मैं यहां पर था, मैं यहां पर था, 3 बार दाएं मुड़ करके मैं यहां पहुंचा हूं। तो अगर मैं यहीं पर था, यहां से एक बार ऐसे बाएं मुड़ जाता तब भी तो यहां आ जाता। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर आपको कहीं 3 बार राइट मुड़ना है तो एक बार लेफ्ट मोड़ देंगे ना, दोनों बात बराबर हो जाएगी साथियों। 3 बार चाहे तो आप राइट मोड़ दीजिए या एक बार लेफ्ट मोड़ दीजिए, दोनों बात बराबर हो जाएगी। आइए इस बात को डायग्राम से समझाएं आपको। जैसे ये प्यारे बच्चे आप मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में है, पूरब दिशा में है, यहां से आप 3 बार राइट, 1 2 3,
3 बार राइट मुड़े हैं तो उत्तर दिशा में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे हैं? उत्तर दिशा में। और अगर यहीं से आप 3 बार राइट ना मुड़ करके अपना टाइम बचा लेते कि एक बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे, एक बार लेफ्ट मुड़ जाते, तब भी कहाँ पहुंचते? उत्तर दिशा में पहुंच जाते। यानी 3 बार दाएं मुड़ने से बेहतर ये होगा कि एक बार बाएं मुड़ जाइए साथियों। ठीक है, चलो बच्चे, ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट का ये मतलब होता है कि यहां पर देखो बच्चे, अगर मान लीजिए आप उत्तर दिशा में फेस करके खड़े हैं, यहां से 3 बार बाएं मुड़ रहे हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहां पहुंचे आप। 3 बार बाएं मुड़ करके आप यहां पहुंचे हैं, और अगर यहीं से आप डायरेक्ट 1 बार राइट मुड़ जाते तब भी यहां पहुंच जाते। यानी कि 3 बार लेफ्ट मुड़ करके आप जहां पहुंच रहे हैं, 1 बार राइट से वहीं पहुंच सकते हो। यहां से 1 2 3 बार लेफ्ट मुड़ने पर यहां पहुंचे हैं, यहां से डायरेक्ट 1 बार मुड़ करके यहां पहुंच जाते। आपको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं जैसे मैं इधर देख रहा हूं, मैं आपके फोन की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, आपकी तरफ देख रहा हूं। फिर अगर मैं यहां से 3 बार अपने लेफ्ट मुड़ जाऊंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लेफ्ट मुड़ गया साथियों, यहां पहुंचा। और अगर यहीं में जहां पर था यहां था, यहां से 1 बार राइट मुड़ जाता तब भी यहीं पर आ जाता। यानी यहां से 1 बार राइट मुड़ने के बाद जहां पहुंच रहे हैं, वहीं पर हम 3 बार लेफ्ट मुड़ने के बाद पहुंच रहे हैं। इसका ये मतलब हो रहा है कि 3 बार बाएं मुड़िए या 1 बार दाएं, दोनों की दिशा बराबर हो जाएगी साथी। 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट। तीसरा कॉन्सेप्ट देखता हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है साथी? तीसरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप जिस भी दिशा में हैं, अगर वहां से 1 बार मेरे 4 बार सॉरी 4 टाइम्स 4 टाइम मेरे प्यारे बच्चे अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं तो वहीं पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे? जहां से चलना आपने स्टार्ट किया था, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप 4 बार लेफ्ट मुड़ जाते हैं तब भी वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं मेरे प्यारे साथियों यहां उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूं। अब यहां से 4 बार हमको राइट मुड़ना है, 4 बार राइट मुड़ना है, तो 1 2 3 4 मैं उत्तर दिशा में पहुंच चुका हूं। और अगर यहीं से मैं 4 बार लेफ्ट मुड़ जाता, 1 2 3 4, तब भी यहीं पर पहुंच चुका हूं। इसका मतलब होता है कि पूर्व अवस्था जहां पर आप पहले थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए, जैसे मैं आपके फोन की तरफ मुड़ करके खड़ा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, इसके बाद मैं यहां से 4 बार राइट मुड़ रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये चौथी बार। चौथी बार जब मुड़ गया तो फिर से मैं आपके फोन की तरफ ही देख रहा हूं। इसका ये मतलब हुआ कि 4 बार मुड़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। 4 बार हम मुड़ करके फिर से उसी दिशा में पहुंच गए हैं जहां पर थे। तो चाहे आप 4 बार राइट मुड़ो या चाहे 4 बार लेफ्ट मुड़िए, दोनों बात बराबर होती हैं। यानी कि पूर्व अवस्था होता है, जहां पर आप हैं वहीं पर पहुंच जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई साथियों? चलिए अब इसमें एक और है, 0.5 है। 0.5 ये है प्यारे साथियों कि टू लेफ्ट इज इक्वल टू टू राइट। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप जिस भी दिशा में हैं वहां से 2 बार राइट मुड़ करके जिस दिशा में पहुंच रहे हैं, 2 बार लेफ्ट मुड़ करके भी उस दिशा में पहुंच सकते हैं। जैसे अब यहां पर ये व्यक्ति खड़ा कर देता हूं मैं। ये जो व्यक्ति है साथियों, ये उत्तर दिशा में देख रहा है। अब उत्तर दिशा से अगर ये 2 बार अपने राइट मुड़ रहा है, 1 बार 2 बार, तो ये पहुंचेगा दक्षिण दिशा में। और अगर यहां से 2 बार ये लेफ्ट मुड़ेगा तब भी दक्षिण दिशा में पहुंचेगा। यानी कि अगर आप 2 बार राइट मुड़ रहे हैं अपने मूल अवस्था से, तो जहां पहुंच रहे हैं वहीं पर 2 बार लेफ्ट मुड़कर भी पहुंचा जा सकता है। तो कहीं से भी आप 2 बार लेफ्ट मुड़े या 2 बार राइट मुड़े, बात बराबर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अभी आपको इसमें एक और सिखाना है कि मान लीजिए ये तो 4 बार 2 बार 3 बार 1 बार का कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ 50 बार आ जाए, 100 बार आ जाए, 70 बार आ जाए, तब क्या करोगे? तब देखिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं और आपको 5 बार अपने राइट मुड़ना है, 5 टाइम टेक टू राइट, 5 बार अपने राइट मुड़ना है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? देखिए डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं आप, ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब यहां से आप मुड़े हैं 1 बार 2 3 4 5,
5 बार मुड़ रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, तो किधर पहुंच रहे हैं? पूर्व दिशा की ओर पहुंच रहे हैं। पूर्व दिशा की ओर पहुंच रहे हैं तो आपको 5 बार नहीं मुड़ना है, आपका टाइम किल हो जाएगा ऐसे सवाल करोगे 5 बार मुड़ करके तो। और यहाँ पर जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, इन कॉन्सेप्ट में तो 3 बार का है, 3 बार का है, 4 बार का है, 2 बार का है, 5 बार की कोई चर्चा ही नहीं है। तो 5 बार की चर्चा इसलिए नहीं है ना कि 4 बार से अधिक जितना भी बार आएगा उन सब के लिए सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट होगा। और कॉन्सेप्ट यही होगा कि ये जितनी भी संख्या दी गई है, जितनी बार वो राइट या लेफ्ट मुड़ रहे हैं, उसी में 4 का भाग लगा दिया करिए, उसी में 4 का भाग लगा दिया करिए। रिमाइंडर जितना आ जाए, यानी शेष फल जितना बच जाए, तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 1 शेष बच जाएगा। 1 शेष आ गया तो जितना शेष आ जाए उतना ही घुमाना होता है। अब यहाँ 1 शेष बचा तो यानी 5 बार राइट नहीं, 1 बार राइट घुमाना है। कहाँ से? नॉर्थ में जा रहा था, 1 बार राइट घुमा दिया आप तो ईस्ट में पहुंच गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया इसका आंसर, यानी पूर्व दिशा आंसर हो जाएगा। तो आप 5 बार घुमाने के बाद जहां पहुंचे थे वहीं पर 1 बार घुमा करके पहुंच सकते हैं, 1 बार घुमा कर भी पहुंच सकते हैं। एक और समझाता हूं कॉन्सेप्ट आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको घुमाना है 11 बार घूमना है, आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा से आप 11 बार लेफ्ट घूमते हैं, 11 बार लेफ्ट घूमते हैं तो किस दिशा में पहुंचेंगे? प्यारे साथियों, अगर आप मान लीजिए ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, जहां आप जा रहे हैं 1 बार घूमेंगे, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आप उत्तर दिशा में पहुंच चुके हैं। उत्तर दिशा में पहुंच चुके हैं 11 बार घूमने के बाद। लेकिन आप एग्जाम में 11 बार नहीं घूमेंगे, आप इसको 11 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो 11 में 4 दूना 8, शेष कितना आ गया? 3। शेष कितना आ गया साथियों? 3 आ गया। 3 बार कहाँ? राइट के लेफ्ट, तो बच्चे 3 बार ये स्टार्टिंग में लेफ्ट कहा है तो लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट इज इक्वल कितना होता? अब यहाँ देख लीजिए, 3 लेफ्ट इज इक्वल 1 राइट होता है, 3 लेफ्ट इज इक्वल 1 राइट होता है। तो अब ये पश्चिम दिशा में जा रहा था, यहीं से 1 बार राइट घुमा दीजिए, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। 1 बार राइट घुमा दीजिए, कहाँ पहुंच जाएगा? नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो जो इतना मेहनत किए थे आप, 11 बार घुमा करके नॉर्थ में पहुंच रहे हैं, वहीं डायरेक्ट 1 बार में इजिली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर लेफ्ट आप घुमा रहे हैं 3 बार, तो देखिए पश्चिम दिशा में जा रहा था, 1, 2, 3, तब भी आप उत्तर दिशा में पहुंचेंगे, तब भी कहाँ पहुंचेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में इन कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई कर दे रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी। कैसा भी सवाल होगा आप विदिन 20 सेकंड लगा देंगे, कैसा भी सवाल होगा, राइट और लेफ्ट मुड़ने वाले संबंधी सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आइए सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कोण की अवधारणा। बच्चे जब कोण की अवधारणा की बात करेंगे तो जो एंगल होते हैं बच्चे, मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं और सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री के एंगल होते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम, ये आपका नॉर्थ है, ये मेन डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये भी मेन डायरेक्शन है। दो मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। अब वो दो मेन डायरेक्शन कोई भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूरब हो सकते हैं, या दक्षिण और पूरब हो सकते हैं, पश्चिम और पूरब हो सकते हैं, पश्चिम और दक्षिण हो सकते हैं, उत्तर और पश्चिम हो सकते हैं। जितने भी मुख्य दिशाएं हैं, दो मुख्य दिशाओं के बीच में, नियरेस्ट दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये नहीं कहोगे सर पश्चिम और पूर्व ये भी दोनों मुख्य दिशाएं हैं, इनके बीच में तो 180 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो नहीं, नियरेस्ट यानी पास पास की दो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दोनों पास पास की दिशा हो। फिर ये अगर उत्तर है, ये उत्तर पूर्व है, ये मेन दिशा है, ये सब डायरेक्शन यानी मुख्य दिशा और उप दिशा, तो एक मुख्य दिशा और दूसरी उप दिशा, इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा। अगर दोनों नियरेस्ट सब डायरेक्शन है तो 90 डिग्री का, दो नियरेस्ट मेन डायरेक्शन है तब भी 90 डिग्री का, दो नियरेस्ट एक सब डायरेक्शन और दूसरी मेन डायरेक्शन, तो इसमें 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आइए साथियों बात करें इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अभी शैडो से संबंधित यानी कि छाया से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि
जब आप सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय कहीं पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी छाया बनती है। तो उस छाया पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी छाया किस व्यक्ति के सामने बन रही है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सूर्योदय के समय दोनों व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो पूछेगा आपसे कि इनकी छाया किधर बनेगी। तो आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें। तो बच्चे इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो बनेगा वो बनेगा सूर्योदय का समय, और जो दूसरा बनता है वो बनता है सूर्यास्त का समय। सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय। अच्छा, दोपहर के समय कोई परछाई नहीं बनती है। दोपहर के समय में कोई भी परछाई नहीं बनती है। परछाई एकदम सूर्य एकदम सीधा होता है, सिर पर होता है, इसलिए परछाई नहीं बनेगी। आप थोड़ा बहुत हिल डुल करके इधर उधर करके कहेंगे सर परछाई तो बन रही है, तो उस परछाई का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पाओगे किधर बन रही है वो। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ सनराइज, यानी कि सूर्योदय के समय की। ठीक है प्यारे बच्चे, सूर्योदय के समय बनने वाली विभिन्न परछाइयां एवं उनके फेस। देखिए, अब ये सूर्य है, ये पूर्व दिशा है, सूर्योदय का समय है, सूर्य निकल रहा है। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और व्यक्ति का जो फेस है ना, ये पूरब की तरफ है। व्यक्ति किधर देख रहा है? पूर्व की तरफ देख रहा है। तो इस स्थिति में इसकी जो छाया बनेगी प्यारे मित्र, वो कहां बनेगी? इसके पीछे बनेगी, अर्थात पश्चिम दिशा में बन जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सूर्योदय के समय कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा होगा, उसकी जो छाया बनेगी वो हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी। छाया कहां बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। सूर्योदय के समय में अगर आप सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हैं तब भी छाया पश्चिम में बनेगी, और अगर आप सूर्य की तरफ बैक फेस करके खड़े हुए हैं, फेस नहीं किए हैं, तब भी पश्चिम दिशा में बनेगी छाया। अगर आप सूर्योदय की तरफ यानी पूरब की तरफ राइट हैंड किए हैं या लेफ्ट हैंड किए हुए हैं या किसी भी तरह से खड़े हैं, तो आपकी जो छाया बनेगी वो किसी भी कंडीशन में पश्चिम दिशा में ही बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में है, तो छाया हमेशा पश्चिम में बनेगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो उसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। जब व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो छाया बनेगी वो उस व्यक्ति के पीछे बनेगी, क्योंकि पश्चिम दिशा तो कॉमन है, वो तो सब में बन रहा है। तो सब में बन रहा है तो क्वेश्चन वहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अगर व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है सूर्योदय के समय, तो उसकी जो छाया बनेगी उसके राइट बनेगी या लेफ्ट बनेगी या फ्रंट बनेगी या बैक बनेगी। तो बच्चे उसकी छाया कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। और अगर वही व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है तो छाया कहाँ बन जाएगी? उसके पीछे बन जाएगी। सॉरी, छाया कहाँ बन जाएगी? सामने बन जाएगी। अगर पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके पीछे बनेगी, और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो सामने बनेगी। और अगर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो कहाँ बन जाएगी? लेफ्ट बन जाएगी, बाएं बन जाएगी। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो राइट यानी कि दाएं बनेगी। ठीक है, ये रहा आपका सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए यहां पर सूर्यास्त कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ये तो सूर्योदय का हो गया, सूर्यास्त कर दिया जाए। सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के समय में जो सन होता है प्यारे बच्चों, वो कहां पहुंच जाता है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में पहुंच गया। अब अगर आप यहां पर खड़े हो जाएंगे तो आपका फेस किस दिशा में है ये मैटर नहीं करता है, आपकी जो छाया बनेगी वो पूर्व दिशा में बनेगी। छाया कहां बनेगी? पूर्व दिशा की ओर ही बनेगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपका जो फेस है वो है पश्चिम दिशा में, फेस कहाँ है? पश्चिम दिशा में है, तो जो आपकी छाया बनेगी वो बनेगी बच्चे आपके पीछे। कहाँ बनेगी? पीछे। और अगर आपका फेस पूर्व दिशा की ओर है तो छाया कहाँ बनेगी? आपके आगे बनेगी। छाया आपके आगे बनेगी। अगर आपका फेस उत्तर दिशा की ओर है तो छाया आपके राइट बनेगी, अर्थात दाएं। और आपका फेस अगर दक्षिण दिशा में है तो छाया आपके बाएं बनेगी। छाया कहाँ बनेगी? आपके लेफ्ट बनेगी। एक बार फिर से देखिएगा, इसका भी डायग्राम बना दे रहा हूं। ये आपका मुंह हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा परछाई। परछाई।
अगर मान लीजिए आपका फेस पूर्व दिशा की ओर है या पश्चिम दिशा की ओर है या उत्तर दिशा की ओर है या दक्षिण दिशा की ओर, अगर आपका फेस पूर्व दिशा की ओर है सूर्यास्त के समय में, कब? सूर्यास्त के समय में, ठीक है। सूर्यास्त के समय में अगर आपका फेस प्यारे साथी पूरब दिशा की ओर है तो छाया हमेशा आपके आगे बनेगी। छाया कहाँ बनेगी? आगे। अगर आपका फेस पश्चिम दिशा की ओर है तो छाया कहाँ बनेगी? आपके पीछे बनेगी। छाया आपके पीछे बनेगी। अगर आपका फेस उत्तर दिशा की ओर है तो छाया कहाँ बनेगी? आपके राइट बनेगी, दाएं। और आपका फेस अगर दक्षिण दिशा की ओर है तो छाया आपके लेफ्ट बनेगी, अर्थात बाएं बनेगी। तो ये सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट है और ये सूर्योदय का कॉन्सेप्ट है। भली बात तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझ गए होंगे। समझ गए प्यारे मित्रों? चलिए फिर मैं आगे की बातें करूंगा आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्लास 1 रहा प्यारे बच्चे। आपको अगर कोई भी डाउट हो, अगर क्लास अच्छी लग रही हो या अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा साथी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलता हूँ लेक्चर नंबर 2 को लेकर के कल।